नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा और आप देख रहे हैं तीखा सवाल। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट भी करिए। आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बात करेंगे कि राहुल गांधी अडानी अडानी क्यों कर रहे हैं। भाई, क्या कारण है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथों से खेल रहे हैं। कहा जा रहा है कि अडानी के ऊपर अमेरिका में केस हो गया और यह केस अमेरिका में हुआ है और ये 5 चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन उसके लिए आज वकील भी इंडिया में बाहर निकल के आए, जो इंडिया के वकील हैं। उन्होंने क्या क्या बोला मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और राहुल गांधी क्यों ऐसा कर रहे हैं मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा। और राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ जो ये खेल रहे हैं, इसका कारण क्या है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए इस वीडियो में बने रहिए। पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि अडानी को जेल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगा दिए गए हैं। कोर्ट ने जो है आज परमिशन दे दी है कि आप इसके ऊपर जो है केस चलाओ। लेकिन ये आज 2 वकील निकल के आए, देश के नामी वकील हैं, और वो निकल के आए। इन 2 नामी वकील में आप ये मत समझ लेना कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। ये दोनों वकील हैं ना, ये नहीं लड़ते केस अडानी का और अंबानी का और इनके टेररिस्टों का केस जरूर लड़ते हैं ये। लेकिन आज जो 2 वकील निकल के आए, वो मुकुल रोहतगी और दूसरे आज राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी, ये दोनों ने निकल के आए और इन्होंने बताया कि ये जो अडानी के ऊपर जो अमेरिका में केस चल रहा है, उसमें जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं ये बोगस चार्जेस हैं और इस चार्जेस में अडानी का कोई नाम भी नहीं है। 5 चार्जेस लगाए गए हैं, उसमें से पहला और 5वां जो सबसे क्रिमिनल चार्जेस है, इन दोनों में जेल होती है और इसमें अडानी का और अडानी के नेफ्यू का कोई नाम नहीं है। और ये जो 3 दूसरा, तीसरा और चौथा जो चार्जेस है, वो उन चार्जेस में अडानी का और उनके नेफ्यू का नाम है, लेकिन वो एक तरीके से मतलब पेनल्टी वाला है। जैसे इंडिया में अगर आप किसी इनकम टैक्स में का घोटाला कर देते हो तो इंडिया में जेल नहीं होती, इसके ऊपर आप चार्जेस दो और इसके ऊपर आप पेनल्टी दो और छूट जाओ। इन 3 पे अडानी का नाम है। So count number 1 contained in paras 124 onwards of the indictment is against certain other persons minus the 2 Adanis. तो क्यों राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ खेल रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं और इसके संकेत कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया है कि विदेशी ताकतों के साथ खेल रहा है अपोजिशन। देखिए, मोदी की एक खासियत है कि वो किसी का नाम नहीं लेते, नाम लेके अटैक नहीं करते, लेकिन एक तरीके से उन्होंने हिंट दे दिया था कि विदेशी ताकतों के साथ खेल रहा है विपक्ष। और ये विपक्ष में सबसे आगे मुझे लगता है ये राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और किसी भी तरीके से मार्केट का धाराशायी हो जाए और मार्केट जो है इंडियन इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो जाए। इसीलिए मुझे लगता है विदेशी ताकतों के साथ मिलकर चार्जेस लगा रहे हैं ये अडानी के ऊपर। जॉर्ज सोरोस ने कसम खाई है कि मैं मोदी और अडानी को बर्बाद कर दूंगा, और इसकी पूरी की पूरी डोर जो है ना राहुल गांधी के ऊपर दे रखी है। पूरा भार उन्होंने राहुल गांधी को दे रखा है और पूरे राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के इशारे पे चल रहे हैं। और राहुल गांधी के ऊपर खुद इतने बड़े बड़े चार्जेस हैं, जमानत पे रिहा हैं, जाके जेल में बंद हो जाओ ना। इस देश को बर्बाद करने में काहे लगे हो? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले इवन मैं तो कहूंगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी पहली बार जब आई थी। और हिंडनबर्ग क्या करता है? शॉर्ट सेलिंग कंपनी है ये। किसी भी कंपनी के ऊपर आरोप लगाता है, उसके शेयर जैसे ही कम होते हैं उसको खरीद लेता है और फिर उसके बाद जो है वो शेयर बेचता है और कमाता है इससे।
इसने अडानी के ऊपर भी चार्जेस लगाए, अडानी की कंपनियां बहुत धाराशायी हो गई और फिर उसने शॉर्ट सेलिंग करके कम बेचा और खरीदा और करोड़पति अरबपति बन गई वो कंपनी। पहले से ही इस तरह का चार्जेस है और अमेरिका में ये कंपनी हिंडनबर्ग बैन है। आप लोगों की जानकारी में बता दूं कि हिंडनबर्ग अमेरिका में बैन है, ये किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं आ सकती। इस बात को समझिए कि जब दूसरी बार हिंडनबर्ग ने फिर से अडानी के ऊपर चार्जेस फ्रेम किए थे, लेकिन बाजार को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और बाजार जो है अपनी अपनी प्रकृति में चलता रहा और आगे बढ़ता रहा। इसका असर मुझे लगता है राहुल गांधी पे पड़ा, जॉर्ज सोरस पे पड़ा और जॉर्ज सोरस राहुल गांधी को कह रहे हैं कि अडानी के ऊपर फ्रेम करो, कुछ बोलो, पार्लियामेंट मत चलने दो। और हमेशा पार्लियामेंट चलने से पहले कुछ दिन पहले ही हिंडनबर्ग की भी रिपोर्ट आई थी, तभी ये पार्लियामेंट पूरा सेशन बर्बाद कर दिया था। और फिर से कांग्रेस की यही चाल है कि इन अडानी के ऊपर चार्जेस लगाओ और पूरा विंटर सेशन को बर्बाद करने की साजिश है। ये राहुल गांधी आग से खेल रहे हैं और राहुल गांधी देश के नागरिकों के, देखिए, ना ये ईवीएम पे विश्वास कर रहे हैं, ना ये इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करते हैं, ना ये सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास कर रहे हैं, ना ये पार्लियामेंट पे विश्वास करते हैं, ना ये प्राइम मिनिस्टर पे विश्वास करते हैं और ना ही ये प्रेसिडेंट पे विश्वास करते हैं। ये राहुल गांधी देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और इस देश को समझना पड़ेगा कि ये आदमी आपको बर्बाद कर देगा। विंटर सेशन के ठीक शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने जो अडानी के ऊपर जो चार्जेस लगाए थे, उससे आपने देखा कि मार्केट जो है धाराशायी भी हुआ। लेकिन आज जो वकील सामने आए और उन्होंने जो बताया, जिस तरह से प्रेस को बताया कि अडानी के ऊपर ऐसे को बहुत गंभीर चार्जेस नहीं है, आज अडानी के शेयर जो हैं 4% से लेकर 20% तक बढ़े और अडानी के आज सारे शेयरों में बड़ी ज्यादा खरीदारी रही। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि ये राहुल गांधी देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और राहुल गांधी चाहते हैं कि फिर से वही अराजकता आ जाए, देश नीचे पहुंच जाए। और ये क्यों कर रहे हैं, इसका फैसला जनता खुद करना चाहिए। ये बार बार ऐसा करके देश को पीछे ले जाने की जो साजिश राहुल गांधी कर रहे हैं और ये विदेशी ताकतों के साथ जो खेल रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक है भाई। ये एलओपी है, देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है और इस लीडर ऑफ अपोजिशन के कारनामे आपने तो सुन ही रहे हो। ये आदमी 50 सेकंड भी खड़ा नहीं हो पाया। कल आपने देखा संविधान दिवस था, उस संविधान दिवस में राहुल गांधी 50 सेकंड नहीं खड़े हो पाए। राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम कहती है कि हम जो है पिछड़ों का सम्मान करते हैं, आदिवासियों का सम्मान करते हैं, और जो प्रेसिडेंट जो आदिवासी हैं उनके सामने राहुल गांधी का व्यवहार तो ऐसा लग रहा है कि उनको वो प्रेसिडेंट भी मानने को तैयार नहीं है। मतलब ये राहुल गांधी कैसे देश को आगे ले जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो अडानी के ऊपर जो ये चार्जेस लगाए गए हैं, ये कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसी में ये चार्जेस लगे हैं। लेकिन मैं बहुत हद तक राहुल गांधी की बात से भी चलो सहमत हो जाता हूं कि कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि ये बिना कमीशन के कोई काम ही नहीं करेगी भाई। अडानी जी, ये बात भी मैं मानता हूं। तमिलनाडु में बताया जा रहा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, इन राज्यों में अडानी से कमीशन लिया गया। लेकिन ये राहुल गांधी का काम ये है कि थूक फेंक के भाग जाते हैं। ये राहुल गांधी इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं कि बस थूक फेंको और भाग जाओ। लेकिन इनसे आप बात करने को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अगर इनसे कोई टफ क्वेश्चन पूछ देता है तो कहते हैं तुम बीजेपी के एजेंट हो। अगर आपके पास वाकई लगता है कि नहीं अडानी ने गड़बड़ करी है तो पूरे तथ्य लेके आओ मीडिया के सामने और पब्लिक डोमेन में रख दो। लेकिन वो नहीं करते, सिर्फ इनका काम है थूक फेंकना और भाग जाना। लेकिन ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा भाई राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम को। हिंडनबर्ग इस तरह से करोड़पति अरबपति बन गई। जो कंपनी डूब रही थी वो अडानी के ऊपर चार्जेस लगा के करोड़पति बन के चली गई। और इसमें छोटा निवेशक जो होता है उसको इतना घाटा हो जाता है कि घर के बर्तन तक बिक जाते हैं उसके। राहुल गांधी की इन हरकतों की वजह से छोटा निवेशक इस देश का पनप नहीं पा रहा। मतलब देश को चिंता हो रही है ऐसे एलओपी की। मतलब
चार्जेस लगाओ और भाग जाओ, चार्जेस लगाओ और भाग जाओ। और ये विदेशी हाथों के साथ आप खेलना बंद करिए। और अगर फिर से मैं बोलूंगा, अगर आपके पास कोई तथ्य हैं, अडानी ने कुछ गुनाह किया है, तो पूरा तथ्य लेके आओ मीडिया के सामने और एक एक चीज को काम बताओ। लेकिन वो मैं फिर से कह रहा हूं, ये थूक फेंकते हैं और भाग जाते हैं। आप लोगों को क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।